देखिए, कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। दो तरह के डिफ्रैक्शन हमने पढ़े, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट जो लिया है आपने, सोर्स ऑफ लाइट जो लिया है, एक सिंगल स्लिट से अगर वो बहुत दूर है, बहुत दूर हो, या फिर आपने बीच में क्या यूज कर लिया हो, एक लेंस का यूज कर लिया हो, तो वो डिफ्रैक्शन कौन सा कहलाता है? फ्रेस्नेल फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। और अगर वो सोर्स बहुत ही पास है तो कौन सा कहलाएगा? फ्रेस्नेल, ठीक है। हमारे सिलेबस में ओनली कौन सा है जो हमें पढ़ना है आज, जिससे शुरुआत कर रहे हैं, फ्राउनहोफर वाला, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। फ्राउनहोफर वर्ड ना भी आए तो भी हमें फ्राउनहोफर ही पढ़ना है। मीन्स हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये एक सिंपल एक स्लिट है। स्लिट मतलब एक होल है, लेकिन एक छोटा होल है जो कंपेरेबल है किसके? लाइट की वेवलेंथ के, तो कुछ डिफ्रैक्शन होगा। सिंगल स्लिट का मतलब, फ्राउनहोफर का मतलब आपने यहाँ पे क्या यूज किया? एक लेंस यूज किया, ठीक है। आपने यहाँ पे एक लेंस यूज किया और इसकी फोकल लेंथ f है, तो इसके फर्स्ट फोकस पे आप क्या रख देंगे? एक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। यहां से कोई लाइट गई और क्योंकि ये फोकस पे है तो आते आते रेज कैसे हो जाएंगी? बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी। अब जो वेवफ्रंट यहां पे आया वो कैसा वेवफ्रंट है? प्लेन। ये जो वेवफ्रंट इंसिडेंट हुआ है ये आपका है प्लेन वेवफ्रंट। इसका कुछ पार्ट लास्ट में रह गया है एंड दैट इज जो इसमें से क्रॉस करके आगे गया, दैट इज अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट। वो भी कैसा? आपका प्लेन है, ठीक है। अब जो स्क्रीन है, सामने कहीं स्क्रीन है और हम उस स्क्रीन पे इस वेवफ्रंट से लाइट भेजना चाह रहे हैं कि भाई किस तरह का डिफ्रैक्शन होगा, ये हमें देखना है, ठीक है। हमारा जो काम है वो मेनली ये है, जैसे इसका ये पॉइंट एक सोर्स का काम करेगा, इसका ये पॉइंट एक सोर्स का काम करेगा, इसका ये पॉइंट एक सोर्स का काम करेगा। ये तीनों पॉइंट अलग अलग सोर्सेज का काम करेंगे। अगर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि स्क्रीन बहुत ही दूर है। स्क्रीन बहुत ही दूर है, इसका मतलब अगर यहां से देखो, यहां से दुनिया भर की वेव चलनी है, ये भी चलेगी, ऊपर भी चलेगी, नीचे भी चलेगी, ये सब पॉइंट सोर्सेज है। यहां से जो वेव सीधी चली है वो उस स्क्रीन पे जाके इस वेव से मिलेगी जो यहां से भी सीधी चली है, वो उस स्क्रीन पे जाके इस वेव से मिलेगी जो यहां से भी बिल्कुल सीधी गई। तीन नहीं, ऐसी कितनी वेव्स हैं? ये इनफाइनाइट वेव्स हैं। और ये इनफाइनाइट वेव्स आगे चल के एक लेंस की मदद से, हमने यही मिलवा दी, नहीं तो इन्फिनिटी पे मिलती, वो हम देख नहीं पाते। अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो ये दूरी भी f है। तो अब देखो, सबसे पहले ये जो रेज आएंगी यूं आई सीधी, और ये जाके ना यहां पे मिल गई। लेकिन केवल तीन ही वेव नहीं गई हैं, केवल तीन ही वेव नहीं गई हैं। ये एक सोर्स का काम करेगा जो वेव्स को और डायरेक्शन में भी भेजेगा। मतलब कौन सी वेव किससे जाके मिलनी है? अगर इस बीच वाले से कोई वेव थीटा एंगल पे चली है तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में यहां से भी कितने एंगल पे लेनी होगी? थीटा। यहां से भी कितने एंगल पे लेनी होगी? थीटा पे। ये सारी की सारी वेव जाके उस जगह मिलेंगी जहां पे ये फोकस वाला पॉइंट है, और यहां मिलेंगे। तो जगह जगह सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हो रहा होगा। देखो, कल हमने पढ़ाया था कि ये जो अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट वाला पार्ट है, इसका हर पॉइंट, इसका हर एक पॉइंट एक सोर्स का काम करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह। तो वो हर तरफ रोशनी भेजेगा, इधर भी जाएगी, सीधी भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, हर तरफ वो रोशनी भेजेगा। अब क्योंकि स्क्रीन इन्फिनिटी पे है या यूं कहीं लेंस के फोकस पे है, तो केवल पैरेलल रेज ही जाके उस स्क्रीन पे मिलेगी। तो मैंने इस सोर्स से जो रे सीधी ली वो इसकी सीधी रे और इसकी सीधी रे, इनफाइनाइट सोर्सेज सभी की सीधी रे से जाके वहां मिलेगा। दूसरा, हमने कोई थीटा एंगल पे ली तो थीटा एंगल पे जाके मिलेगा। अच्छा, ये जो स्क्रीन है, ये जो भी आपकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे आपको क्या नजर आएगा? डिफरेंट मैक्सिमा एंड मिनिमा नजर आएंगे। ये जो स्क्रीन है इस पे अलग अलग
मैक्सिमा और मिनिमा नजर आएंगे। किस तरीके से नजर आएंगे वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे बिल्कुल बीच में जो रे बिल्कुल सीधी निकली है, वहां जो बनता है उसे क्या बोल देते हैं हम? सेंट्रल मैक्सिमम। यहां रोशनी औरों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है। अगर मैं स्क्रीन पे रोशनी कैसी है इंटेंसिटी दिखाऊं ग्राफिकली, तो ये ग्राफ वाला इंटेंसिटी वाला एक्सिस बना मैंने, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है। दोनों साइड में कुछ दूर, बिल्कुल पास नहीं, इतने साइड में नहीं, कुछ दूरी पे जाके ये इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो गई। जीरो का मतलब क्या बन गया? वो मिनिमम। ये जो मैं एक्सिस ले रहा हूं, ये मैं इंटेंसिटी दिखा रहा हूं। सेंटर पे इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, साइडों में बिल्कुल जीरो होगी, लेकिन इंटरफेरेंस से बिल्कुल अलग एक काम होता है। इंटरफेरेंस जो आपने पढ़ा हो पीछे, तो उसमें हर जगह सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है। लेकिन यहां पे क्या होगा? अब ये यूं, ये क्या है? ये क्या दिखाया हमने कि साइड वाले जो मैक्सिमा होंगे उनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम। अगर ये आई नोट है तो आई नोट बाई 22 हो जाती है अगली ही। ठीक है, क्यों होता है ये सारा हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, 3 रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बीच में तो क्या बना? सेंट्रल मैक्सिमम। इसके साइड में जो बना इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम, और यहां जो बना इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम। वो मेन मैक्सिमम है, प्रिंसिपल मैक्सिमम, और ये है सेकेंडरी मैक्सिमम। इनकी इंटेंसिटी, अगर मैं इसको इंटेंसिटी एक्सिस की तरह दिखाऊं, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी वो बहुत ही कम है। अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमम पे इंटेंसिटी आई नोट बोलता हूं, तो यहां मैंने बताई कितनी हो जाती? नियरली, अभी देखेंगे वो कैसे आई, क्या आई। दिस इज नियरली आई नोट बाई 22। इंटरफेरेंस से थोड़ा अलग है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस से थोड़ा अलग है, क्योंकि इंटरफेरेंस में तो एक जैसा ही काम चलता रहता है भाई, हर जगह इंटेंसिटी, हर मैक्सिमम पे इंटेंसिटी सेम होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीच में सेंट्रल मैक्सिमम, साइडों में मिनिमम, उसके साइडों में फिर दोबारा से सेकेंडरी मैक्सिमा। मैक्सिमम एक को बोलते हैं, मैक्सिमा उसका प्लूरल होता है। अब हमें सीखना क्या है इसमें, कैसे तो बीच में सेंट्रल मैक्सिमम बना, और कितने एंगल पे मैं रेज को जाके मिलवाऊं, कितने एंगल पे मैं रेज को जाके मिलवाऊं कि वहां क्या बने? आपका मैक्सिमम बने या फिर मिनिमम। ये कंडीशंस हमें निकालनी होंगी, ये हमें समझना होगा। मैथमेटिकली भी निकालेंगे और फिर उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी लेंगे। तीनों चीज एक्सप्लेन करनी है, सेंट्रल मैक्सिमम, फिर मिनिमम, एंड फिर सेकेंडरी मैक्सिमम। ठीक है, सबसे पहले आप ये बना लीजिए थोड़ा बहुत, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन।
डिफ्रैक्शन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज पॉइंट टू पॉइंट आप याद करते चलो भाई। 3 चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है। सेंट्रल मैक्सिमम जिसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है साइडों के मुकाबले, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम, एंड देन मैक्सिमम, सेकेंडरी मैक्सिमम। 3 चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी होंगी। मैंने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला दिया था कि अगर n स्लिट अरेंजमेंट हो, अगर n स्लिट अरेंजमेंट हो तो सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला था आई नॉट की टर्म्स में। अगर n स्लिट अरेंजमेंट हो और एक स्लिट से इंटेंसिटी आई नॉट आ रही है, तो क्या हमने ये याद किया था कि सेंट्रल मैक्सिमम पे जो इंटेंसिटी है दैट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर इंटू आई नोट, फिर आई नोट 1 की वजह से। तो ये देखो यहाँ सेंट्रल मैक्सिमम पे क्या इंटेंसिटी लिखी है हमने, आई नोट। क्यों लिखी है? क्योंकि स्लिट कितनी है यहाँ, एक सिंगल स्लिट है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 स्क्वायर इंटू आई नोट, कितनी बनी यहाँ पे, आई नोट ही बनी। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब बात ये आती कि ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। दरअसल हम ऐसे कैसे लिखें, आई नोट बाई 22 या इस तरह से याद थोड़ी होगा। और ये आया कैसे उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले एक बार इंटेंसिटी के फॉर्मूले पे आते हैं कि भाई क्या फॉर्मूला है। चलिए देखिए अब इसमें आगे मैं अगर स्क्रीन पे दिखाऊं कि भाई ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे जो कहाँ कितनी इंटेंसिटी बनेगी उस चीज पे मैं आता हूं। सपोज ये है आपका अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट, जो स्लिट का साइज है उसके हिसाब से जो वेवफ्रंट बचा वो ये है। इसको मैंने बोल दिया कि दिस इज द अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट। ये एक अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट है। समझ गए हो ना कौन सा पार्ट है वेवफ्रंट का? वो पार्ट जो आगे स्लिट से पास हुआ है, अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट। सामने कहीं स्क्रीन है। एक बात दिमाग में रखना, एक बात बिल्कुल दिमाग में रखना कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में इंट्रोड्यूसिंग द लेंस डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस। अगर आप लेंस ना भी लगाते तो भी 2 वेव्स इन्फिनिटी पे मिलती, उतना ही पाथ डिफरेंस होता जितना कि लेंस लगाने से आपने फोकस पे मिलवा दिया। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में लेंस इंट्रोड्यूस करने से पाथ डिफरेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो सपोज ये सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन है। मैं किसी थीटा एंगल पे गया, किसी भी थीटा एंगल पे गया। अब अगर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है, यहां से एक वेव चली थीटा एंगल से, तो क्या इससे सीधे चलने वाली वेव इससे मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये बताओ। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में पढ़ रहा हूं, इस सोर्स से एक वेव चली थीटा एंगल पे और इस सोर्स से एक वेव चली बिल्कुल सीधी, क्या ये दोनों आपस में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में वेव्स कहाँ मिलती हैं जाके? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे कौन सी रे मिला करती हैं? पैरेलल। क्या ये और ये पैरेलल है? नहीं है। तो अगर आप फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो, इस सोर्स से एक वेव थीटा एंगल पे चली है, तो ऊपर वाले सोर्स से भी आपको कितने एंगल पे लेनी पड़ेगी? थीटा एंगल पे। और ये लास्ट सोर्स जो नीचे वाला है, यहां से भी आपको कितने एंगल पे लेनी पड़ेगी? थीटा एंगल पे। स्लिट का साइज हम क्या बोल दिया करते हैं? ए। ठीक है, स्लिट का जो साइज है, साइज ऑफ द स्लिट, वो ए है। अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट का क्या मतलब है कि भाई बाकी तो स्लिट है, स्लिट आ गई आगे। अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट का क्या मतलब है? देखो स्लिट आगे आ गई तो जो स्लिट का जितना साइज है बस वही तो पार्ट आगे निकला होगा, बाकी तो ऊपर और नीचे तो ओपेक पार्ट ने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। समझ गए हो ना? तो जो स्लिट का साइज है वही आगे निकला होगा, तो वो है आपका अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट। तो मैंने कहा कि ये यहाँ स्लिट लगी हुई थी, सॉरी ओपेक पार्ट लगा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था, कार्डबोर्ड। बीच में जो होल है उसका साइज कितना है? ओनली ए। तो ए साइज का एनर्जी वाला पोर्शन आगे निकला है, वेवफ्रंट जिसे हम नाम देते हैं। अब देखो
हम बात करते हैं थीटा एंगल वाली वेव जब भी जाके मिलेंगी कहीं, लेंस उनको मिलवा देगा वही अपने फोकल स्क्रीन पे, है ना, लेंस वेंस, ठीक है। हमने कहा एक बात आप याद रखेंगे कि लेंस इंट्रोड्यूस होने से कोई एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। अब यहाँ तो इनफाइनाइट वेव्स हैं, आप बताओ इस पहली और आखिरी, ये सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाली जो वेव है, इनके बीच का पाथ डिफरेंस मैं कैसे लिखूं? अगर आपको इनके बीच का पाथ डिफरेंस लिखना है तो यहां से आप इंटरफेरेंस में ये तरीका हम करते हैं, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाला, इससे आगे आगे दोनों लंबाई मैं बराबर मान सकता हूं, ये और ये, भैया कहाँ जाके मिलनी है? इन्फिनिटी पे। लेंस वेंस आने से कोई फर्क पड़ा नहीं, तो मतलब जितना इसको चलना होगा उतना इसको चलना होगा, यानी कि पहली और आखिरी वेव में एक्स्ट्रा जो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, केवल ये है डी साइन थीटा नहीं, ए साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे डी की जगह ए है। देखो कैसे बोला, सुनो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो गया? थीटा। तो ए कोस थीटा, ए के साथ वाला कंपोनेंट ए कोस थीटा, एंड ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा? ए साइन थीटा। वैसे तो इनफाइनाइट वेव्स आके मिली हैं, वैसे तो इनफाइनाइट वेव्स आके मिली हैं, पर जो आखिरी दो वेव्स हैं ऊपर और नीचे वाली अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट की, उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? ए साइन थीटा। सपोज इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, तो हम ये जानते हैं कि अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस हो तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई का। अगर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में लैम्डा पाथ डिफरेंस हो तो फेज डिफरेंस हो जाता है 2 पाई का। यूनिट पाथ डिफरेंस हो तो फेज डिफरेंस हो जाता है 2 पाई बाई लैम्डा। और फिलहाल पाथ डिफरेंस कितना है दो एक्सट्रीम वेव्स के बीच में? ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा अगर पाथ डिफरेंस है तो जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। देखो डिफ्रैक्शन खाली इन दो वेव्स की वजह से नहीं हो रहा। हमने कल पढ़ा था डिफ्रैक्शन में कितने सोर्स होते हैं? इनफाइनाइट। इसके आप इनफाइनाइट टुकड़े कर दो, वो सारे सोर्स का काम करेंगे, इनफाइनाइट सोर्स हैं। परंतु जो एक्सट्रीम सोर्सेज हैं उनके जो वेव चल के गई हैं थीटा एंगल पे, उनके बीच का मैंने फेज डिफरेंस निकाला और वो फेज डिफरेंस कितना आया? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। बाई कन्वेंशन उस फेज डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 अल्फा से, बाई कन्वेंशन, बस और कुछ नहीं है। जो भी दो एक्सट्रीम वेव गई किसी भी थीटा एंगल पे चल के, दोबारा से सुनो, ये एक अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट है, इस अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट के हर पॉइंट से वेव निकल के जा रही है, हर पॉइंट से। लेकिन अगर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो तो वेव्स इन्फिनिटी पे मिलनी है। इन्फिनिटी पे ओनली कौन सी वेव मिलती है? पैरेलल। इन्फिनिटी पे ओनली पैरेलल वेव मिलती है। तो कौन सी वेव जाके मिलेंगी? जो एक दूसरे के पैरेलल गई, यानी कि एक थीटा पे चली तो ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी सारी थीटा पे। हमने क्या किया, अगर ये साइड स्लिट का ए है तो जो ऊपर और नीचे वाली दो एक्सट्रीम वेव्स गई हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस निकाला बाई ज्योमेट्री, और वो कितना आया? ए साइन थीटा। ये आ गया ना समझ? और अगर ये ए साइन थीटा है तो उनके बीच का फेज डिफरेंस निकाला बाई यूनिटरी मेथड। अगर लैम्डा का फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस होता तो एक फेज चेंज हो जाता है 2 पाई का, एक पूरी वेव होने पे यूनिट होगा तो 2 पाई बाई लैम्डा। और ए साइन थीटा अगर पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। ये आपका फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। और इस फेज डिफरेंस को बाई कन्वेंशन हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? 2 अल्फा से। अब सुनो, अगर ये 2 अल्फा है तो किसी भी थीटा एंगल पे जाने वाली जगह पे जो इंटेंसिटी होगी डिफ्रैक्शन में, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में, उस इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। हम डेराइव भी करेंगे लेकिन पहले इसे यूज तो करना सीखें। क्या है ये फॉर्मूला? है किसी भी थीटा एंगल पे पहले आप अल्फा निकाल लो। अल्फा कैसे निकालोगे? तरीका बता दिया। और फिर वहां जो इंटेंसिटी होगी वो ये होगी नेट इंटेंसिटी। सबकी इनफाइनाइट वेव्स की वजह से जो मिली है, इनफाइनाइट वेव जो आके मिली है उनकी वजह से जो नेट इंटेंसिटी होगी वो इतनी होगी आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब बात ये आती है आई नॉट क्या है यहाँ पे? जब आप डबल स्लिट इंटरफेरेंस पढ़ते हो, इंटरफेरेंस में YDSC में, तो हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं 4 आई नॉट कोस स्क्वायर 5/2। उसमें आई नॉट क्या था? एक सिंगल स्लिट से आने वाली वेव की इंटेंसिटी। तो यहाँ भी आई नॉट वही है कि इससे जो टोटल वेव चली है, लाइट वेव, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है? आई नॉट है। तो किसी थीटा एंगल पे आपको नेट इंटेंसिटी बतानी हो तो पहले तो थीटा से अल्फा निकाल लो और फिर नेट इंटेंसिटी होगी आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन
अल्फा स्क्वायर, वेयर यहाँ पे मैं अगर आई नोट मेंशन करूं, अगर मैं आई नोट मेंशन करूं, आई नोट क्या है, आई नोट इज द इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्लिट, एक स्लिट की वजह से जो इंटेंसिटी निकली है वो आई नोट है। तो किसी भी थीटा पोजीशन पे जो नेट इंटेंसिटी होगी वो होगी आई नोट इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। हम इसको डेराइव भी करेंगे लेकिन आज नहीं कर रहे, पहले हम इसको यूज करके देखें कि कैसे सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, कहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम बनेगा और कहाँ पे फिर सेकेंडरी मैक्सिमम बनेगा। आप बताओ क्या ये दो तीन बातें समझ आई हैं क्या? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो अनब्लॉक्ड वेव फ्रंट है, आप तब तक नोट भी कर सकते हैं अपना कुछ, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जो अनब्लॉक्ड वेव फ्रंट है उसका हर एक पॉइंट एक सोर्स का काम करेगा। इन्फिनिटी पे स्क्रीन है तो सारी रेज पैरेलल लेनी होंगी। हमने किसी थीटा एंगल पे रे ली तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनसे जो जाके पार्ट डिफरेंस बना वो है ए साइन थीटा। फेज डिफरेंस ये है, उसको बाई कन्वेंशन 2 अल्फा बोल दिया। तो इस अल्फा की टर्म्स में यहाँ जो नेट इंटेंसिटी है वो ये होती है आई नोट इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, वेयर आई नोट इज द इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो अभी हम इसमें ये तीन चीजें आइडेंटिफाई करेंगे जो अभी स्क्रीन पे बना के दिखाई थी, वो आप नोट कर लीजिए पहले। अच्छा, क्या एक तरीका समझ आया कि नेट इंटेंसिटी तक कैसे पहुंचना है? जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन लूं, आप ये बताओ कि एक ऐसा पॉइंट है जहां ए साइन थीटा लैम्डा है, जहां इस वेव और इस वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है। अच्छा, पहले मैं एक सवाल पूछूं, अगर आपको इंटरफेरेंस थोड़ा ध्यान है, दो वेव ही चलती थी, इनफाइनाइट नहीं, दो ही वेव चलती थी और लैम्डा का पाथ डिफरेंस होता था तो वहां मैक्सिमम बनता था कि मिनिमम? इंटरफेरेंस YDSC डबल स्लिट इंटरफेरेंस में दो ही वेव चलेंगी और अगर उनमें लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है मिलने पे तो वहां मैक्सिमम बनेगा कि मिनिमम? मैक्सिमम। तो मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी जो तरीका बताया उससे मैं कहता हूं मैंने एक ऐसा थीटा लिया जहां पे ये जो ए साइन थीटा है वो लैम्डा है, तो आप बताओ वहां इंटेंसिटी कितनी होगी? बताओ एक बार तरीके से बताओ, जैसे मैंने बताया है उस तरीके से। एक ऐसा थीटा ले लिया जहां पे ये ए साइन थीटा लैम्डा बन रहा है, तो वहां नेट इंटेंसिटी कितनी होगी ये देख के बताओ। पहले तो वहां से अल्फा निकालो, फिर उसमें पुट करो और इस तरह से कीजिए काम। ये अगर ये नोट किया है तो इसके बाद एक एग्जांपल लिख लो। फॉर एग्जांपल इफ ए साइन थीटा बराबर लैम्डा, तो आप इंटेंसिटी तक पहुंचिए कि क्या होगी। हाँ, आया कुछ जवाब किसी का? अगर मैं ए साइन थीटा को लैम्डा ले लूं, क्वेश्चन में दिया जाए,
तो सबसे पहले वहां से 2 अल्फा निकालो, ये तरीका है, यही तरीका है। ए साइन थीटा को आपने रख दिया लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फा कितना आ गया यहाँ पे इस जगह, पाई, है ना। अल्फा अगर पाई आया तो इसमें रखो, तो इंटेंसिटी आएगी आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर पाई अपॉन पाई स्क्वायर। यहां पे इंटेंसिटी आएगी आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर पाई अपॉन पाई स्क्वायर। अब साइन पाई कितना होता है, साइन 180 डिग्री 0, साइन 180 डिग्री 0, तो ऊपर 0 नीचे नॉन जीरो, नीचे तो पाई स्क्वायर है। इट मीन्स इंटेंसिटी यहाँ पे क्या बन गई 0। तो ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है, मिनिमम। यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, ये मिनिमम है। तो देखो एक कितना अलग आ रहा है, इंटरफेरेंस में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होता तो वहां बना करता है मैक्सिमम वाईडीएससी में, लेकिन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में अगर दो एक्सट्रीम वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो वहां मैक्सिमम नहीं बल्कि वहां इंटेंसिटी 0 आ रही है, तो इट मीन्स वहां क्या बनेगा आपका मिनिमम बनेगा। समझ आया ना ये कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही मैं पूछूंगा आपसे एक दो चीजें। मान लो ए साइन थीटा आपको दिया जाए 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। अब बताओ कि वहां इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर ए साइन थीटा दिया जाए 3 लैम्डा बाई 2, तो अब बताएं कि वहां इंटेंसिटी कितनी होगी। वो 0.4 ये उसमें निकालो आप, मतलब फ्रैक्शन में निकालिए कि क्या आएगी। 4i0 बाई शायद आना चाहिए 9 पाई स्क्वायर। फोर आई नोट बाई आना चाहिए 9 पाई स्क्वायर। देखिए भाई आप लोग ट्राई कीजिए आराम से। देखो मैं जस्ट एक फॉर्मूला आपको यूज करना सिखा रहा हूं कि कैसे यूज करना है। ए साइन थीटा, हाँ जी बोलिए सर। ये आपने 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा है, तो इसको 2 अल्फा के इक्वल कैसे रख दिया? हाँ ये मैंने कहा, मैं दोबारा एक चीज रिपीट करता हूं। ये जो दो एक्सट्रीम वेव्स है उनके बीच का पाथ डिफरेंस है ए साइन थीटा, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। बाई कन्वेंशन उस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 अल्फा से। अगर इसको 2 अल्फा बोल दें तो फॉर्मूला याद रखना आसान है, नहीं तो फिर थीटा वीटा में बड़े फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर हम दो एक्सट्रीम वेव्स के बीच के पाथ डिफरेंस को 2 अल्फा से रिप्रेजेंट कर दे तो यहाँ जो इंटेंसिटी होगी वो होती है आई नोट इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। इसको डेराइव भी करेंगे हम इस फॉर्मूले को, पहले यूज कर रहे हैं, है ना। तो अब देखो ए साइन थीटा कितना दिया मैंने इस सवाल में, 3 लैम्डा बाई 2। ए साइन थीटा आपने यहाँ रखा 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा से लैम्डा गया, 2 से 2 गया, तो 2 अल्फा कितना आ गया, पाई। आया ना समझ, 2 अल्फा बराबर पाई, तो अल्फा कितना आ गया, 2 अल्फा बराबर 3 पाई, सॉरी, तो अल्फा कितना आ गया 3 पाई बाई 2। यानी कि इस जगह पे जो अल्फा निकल के आया दैट इज 3 पाई बाई 2। पहले ये बताओ क्या यहां तक समझ आया कि नहीं आया। फिर आपने जस्ट इस फॉर्मूले में पुट किया, तो उसके लिए मुझे साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू चाहिए, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू चाहिए उसके लिए मुझे। तो मैंने क्या किया, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2, मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2, यानी 3 पाई बाई 2 बन गया साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2। साइन 180 प्लस समथिंग कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में गया और इसलिए माइनस हो जाएगा। और 180 पे नो चेंज, तो ये साइन पाई बाई 2 और साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये वैल्यू साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू आपकी निकल के आई कितनी, -1। ये आ गया सभी को समझ। मैंने इसमें पुट किया तो जो इंटेंसिटी बनेगी, नेट इंटेंसिटी जो बनेगी यहाँ पे आई, दैट विल बी इक्वल टू आई नोट इंटू साइन स्क्वायर अल्फा -1 का स्क्वायर अपॉन अल्फा का स्क्वायर। अल्फा कितना है यहाँ पे 3 पाई बाई 2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 9 पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो जो नेट इंटेंसिटी आ रही वो आ रही है जो मैंने ऊपर लिखी 4 आई नोट अपॉन 9 पाई स्क्वायर।
और अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये होगी I0 अपॉन 9π²/4। देखो पाई स्क्वायर जो होता है वो नियरली 10 होता है, पाई स्क्वायर इज नियरली 10, जी से पाई स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं 3.14, 10 इंटू 9 90, 90/4 इज नियरली 22, 22 इंटू 4 88 होता है। तो आप इसी को लगभग क्या लिख सकते हैं, I0/22। क्या ये फैक्टर आज के लेक्चर में मैंने यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले? यानी कि ये कहाँ की इंटेंसिटी है, जहाँ क्या बना था, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम। सेकेंडरी इसलिए बोला जाता है कि देखो सेंटर पे तो I0 इंटेंसिटी है और यहाँ देखेंगे तो इंटेंसिटी उसकी 22 टाइम्स क्या होगी है, कम होगी। आप बताओ, मैं जस्ट ये फॉर्मूला ही आज यूज करवा रहा हूँ, क्या दो जगह यूज करना सभी को समझ आ गया है? सबसे पहले हमने सीखा एक ऐसा पॉइंट लिया जहाँ a sin थीटा लैम्डा है, वहाँ इंटेंसिटी क्या निकल के आई, 0, वो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है मिनिमा का। फिर हमने लिया a sin थीटा 3 λ/2, वहाँ आपने इस तरीके से गए तो इंटेंसिटी ये आगे नियरली है, इतनी है। ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे क्या बना होगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम। अब आप एक बार वो पॉइंट लेके दिखाओ जहां a sin थीटा 0 है। a sin थीटा 0 कब होगा, जब रेज किसी एंगल पे ही ना चले, रे कैसे चले, बिल्कुल सीधी चले, बिल्कुल सीधी चले। पैरेलल तो अब भी है सारी, लेकिन इस लाइन के पैरेलल चले, इस लाइन के पैरेलल। a sin थीटा अगर 0 है तो बताओ इंटेंसिटी क्या आएगी, इसी फॉर्मूले से। a sin थीटा अगर 0 है तो इंटेंसिटी क्या आएगी, इसी फॉर्मूले से। ये होती है ना, नॉट डिफाइन नहीं होता, हम लिमिट नाम की चीज ना, 0 भी नहीं होगी। आप भाई एक बार सोचो क्या होगा क्या नहीं। अगर a sin थीटा 0 ले तो इंटेंसिटी क्या आएगी, I0। देखिए आपका फॉर्मूला है, मैंने कहा a sin थीटा लीजिए 0। अगर a sin थीटा 0 लेंगे तो 2π/λ इंटू a sin थीटा v कितना हो गया, 0, यानी कि 2α 0 हो गया। और इट मींस अल्फा v कितना हो गया, 0। और अल्फा अगर 0 है तो साइन अल्फा v कितना होगा, 0 होगा। अब जो आपकी इंटेंसिटी का जो नेट फॉर्मूला है I, दैट इज इक्वल टू I0 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। मैंने क्या किया, इसमें जब पुट करूंगा तो क्या ये ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बन रहेगी, नहीं, साइन अल्फा भी 0 है और अल्फा भी 0। तो ऐसे केस में 0/0 मैथ्स हमें सिखाता है, फिजिक्स नहीं मैथ्स हमें सिखाता है कि यहाँ पे ना आपको लिमिट ले लेनी चाहिए, बिकॉज आप अल्फा एग्जैक्टली 0 ना लेके टेंड्स टू 0 कर दो। I0 तो कांस्टेंट है और लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 कर दीजिए और ये बन गया साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। और मैथ्स का ये एक फॉर्मूला है कि साइन थीटा अपॉन थीटा, इफ थीटा टेंड्स टू 0 देन 0/0 जो लिमिट बनेगी उसकी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, जो हमें याद रख लेना चाहिए आपको। अगर साइन थीटा/थीटा बने और थीटा टेंड्स टू 0 हो तो मैथमेटिक्स कहता है, लिमिट्स कहती है कि उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हो गया I0 इंटू 1, तो हमारी जो इंटेंसिटी आई वो कितनी आई, I0 आई। तो अभी तो ये बताओ क्या ये फॉर्मूला यूज करना आया, क्या कैसे यूज कर रहे हैं, I इज इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, मैंने 3 जगह यूज करके दिखाया आपको, 3 जगह। ये I0 बिल्कुल I0 इंटेंसिटी आई, इसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमम। एक केस में आया I0/22, वो कौन सा था, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम। और एक केस में इंटेंसिटी आ रही है 0, वो क्या है, मिनिमम। क्लियर। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में 3 चीजें हमें स्टडी करनी पड़ेंगी स्क्रीन पे। इंटरफेरेंस में तो आसान काम था, 2 बातें थी, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे मिनिमम एक है लेकिन मैक्सिमम 2 तरह के, प्रिंसिपल मैक्सिमम और सेकेंडरी मैक्सिमम। तो जो अगला जो हमारा काम होगा वो होगा, एक तो ये फॉर्मूला कि I इज इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कैसे है। दूसरा इन तीनों की एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल मैक्सिमम की, सेकेंडरी मैक्सिमम की और मिनिमा की एक्सप्लेनेशन फॉर्मूले से तो हो ही गई है, लेकिन लॉजिकली कैसे वेवफ्रंट को ब्रेक करके हम करेंगे। क्लियर भाई। आज की क्लास में जो यहाँ तक जो मैंने करवाया क्या वो समझ आ गया है ना सभी को, ठीक है।
इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।